Hello everyone, this is Nidhi, Assistant Professor in Commerce, Guru Nanak College. Today I am going to teach you the chapter Understanding GST with illustrations. So let's start. Students, GST is nothing new but a well-designed value-added tax that covers both goods and services. ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही कवर करता है. GST is a tax that is levied on the value added to a purchased supply before it is sold again. Under the GST regime, tax would be levied on the value addition done at each stage of production and distribution. प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की हर एक स्टेज पर जो वैल्यू एडिशन होती है उस पर जो टैक्स लेवी किया जाता है उसे बोलते हैं जीएसटी. जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, दैट इज टैक्स विल बी पेबल इन द स्टेट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड. जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. ये उसी स्टेट में पेबल होगा जहाँ पर फाइनली गुड्स कंज्यूम की जाएगी. GST will be based on VAT system of allowing input tax credit for payment of tax on output supply. ये VAT सिस्टम पर बेस्ड है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो आपने टैक्स पे किया है वो एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स आप उस टैक्स को माइनस कर सकते हो. सो नाउ कम टू द पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ GST. India has adopted a dual GST which is imposed concurrently by the central and state, that is central government and state or UTs simultaneously taxes goods and services. यानी ड्यूल GST पर बेस्ड है हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है टैक्स को इम्पोज करने की. Both center and state UTs have the power to tax intra-state supply, that is within the same state or UT. अगर कोई भी सप्लाई विदिन द सेम स्टेट हो रही है, यानी पंजाब के विदिन, अगर हम जलंधर टू लुधियाना कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई भी सप्लाई कर रहे हैं, तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्स लेवी करे और टैक्स अमाउंट कलेक्ट करें. Dual GST structure in India. Tax levied on supply of goods or services or both. We have already know this concept, that is within the state or UT on intra-state or intra-UT supply. अगर सेम स्टेट में और सेम यूटी में आप सप्लाई कर रहे हैं, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव एटसेट्रा, जो हमारे 7 यूटीज़ हैं, अगर वहाँ पे सप्लाई हो रही है या विद इन द सेम स्टेट सप्लाई हो रही है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई का केस है. दैट इज, और हम कह सकते हैं इंट्रा यूटी सप्लाई केस है, वहाँ पर ड्यूअल जीएसटी इम्पोज होगा. इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर है तो वहाँ पर ड्यूअल जीएसटी इम्पोज होगा, वो है दैट इज CGST एंड SGST. Central goods and service tax and state goods and service tax shall be levied on intra-state supply of goods or services or both. Intra-state means within the same state. अगर इंट्रा-UT सप्लाई हो रही है दैट इज ड्यूल GST, वहाँ पर भी अप्लाई होगा बट वो होगा CGST एंड UT GST shall be levied on intra-UT supply of goods or services or both. अगर इंट्रा यूटी सप्लाई हो रही है, यानी कि चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ अगर सप्लाई हो रही है या दिल्ली के विदिन ही सप्लाई हो रही है तो वहाँ पर यूटी जीएसटी एंड CGST अप्लाई होगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिटवीन स्टेट्स और यूटी, यानी कि अगर विदिन दो स्टेट्स के बिटवीन, यानी अगर पंजाब और हरियाणा या पंजाब और हिमाचल प्रदेश इन दोनों स्टेट्स के बीच कोई ट्रांजेक्शन हो रही है या बिटवीन 2 यूटीज़ कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी चंडीगढ़ टू दिल्ली कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, दिल्ली टू चंडीगढ़ कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तो कौन सा टैक्स लेवी होगा? वो होगा इंटरस्टेट टैक्स और इंटर यूटी टैक्स. यानी कि वो हमारी जो सप्लाई है वो इंटर यूटी और इंटर स्टेट सप्लाई में कंसीडर होगी और वहाँ पर इंटीग्रेटेड GST पेमेंट की जाएगी. इंटीग्रेटेड GST मीन्स IGST,
shall be levied on interstate or inter-UT supply of goods or services or both between two states, two UTs और state and UTs. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टू स्टेट्स हम कह सकते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है. अगर हम ऐसी कोई ट्रांजेक्शन करें तो वहाँ पे भी IGST इम्पोज होगा. टू यूटीज यानी कि अगर दिल्ली से चंडीगढ़ गुड्स जा रही हैं या चंडीगढ़ से गुड्स दिल्ली तक आ रही हैं तो ये बिटवीन टू यूटीज वाला केस है. टू यूटीज यहाँ पे भी IGST ही इम्पोज होगा. और अगर स्टेट और यूटी के बीच ट्रांजेक्शन हो रही है यानी कि पंजाब वाले गुड्स चंडीगढ़ भेज रहे हैं या पंजाब वाले दिल्ली गुड्स भेज रहे हैं या वहाँ से गुड्स आ रही हैं तो भी IGST ही इम्पोज होगा. और जो ये टैक्स की पेमेंट होगी वो जो कलेक्टिंग पावर होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी. नेक्स्ट समझने वाली बात ये है यूटीज विच हैव देयर ओन सेपरेट लेजिस्लेचर यानी कि जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी है शैल लेवी SGST ओनली, वो SGST ही लेवी करेंगे. अदर यूटीज विच डू नॉट हैव सेपरेट लेजिस्लेचर शैल लेवी UTGST, वहाँ पर UTGST लेवी होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन इंटरस्टेट सप्लाई द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेवी टैक्स. आपको बता चुकी हूँ मैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ CGST, कंपोनेंट ऑफ GST सॉरी. हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है CGST. CGST क्या है? दैट इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई और UT सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. SGST क्या है? लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. ठीक है. CGST भी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर अप्लाई किया जाता है. ठीक है. और SGST भी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर अप्लाई होता है. नेक्स्ट हमारे पास है UTGST. UTGST कहाँ पे लेवी होता है? इट इज़ लेविड ऑन इंट्रा UT सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. इंट्रा UT मीन्स कि अगर विद इन द सेम UT यानी कि चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ अगर कोई भी गुड्स सप्लाई हो रही हैं तो वहाँ पर UTGST अप्लाई होगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास IGST लेविड ऑन इंटर स्टेट और इंटर UT सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इंटर स्टेट यानी बिटवीन टू स्टेट्स अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अकर हो रही है या बिटवीन टू UTs कोई भी ट्रांजेक्शन अकर हो रही है, सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, तो वहाँ पर कौन सा टैक्स लेवी होगा? वहाँ होगा IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. नेक्स्ट पॉइंट है GST कंपनसेशन सेस. GST कंपनसेशन सेस किस लिए है? फॉर कंपनसेशन टू द लॉस मेकिंग स्टेट्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST. ये मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि कंपनसेशन सेस उन स्टेट को प्रोवाइड किया जाएगा जिन्हें लॉस होता है रेवेन्यू का ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST. क्योंकि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, उसी स्टेट में पेबल होगा जहाँ पर गुड्स कंज्यूम की जाएंगी. मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को इसलिए कुछ टाइम तक कंपनसेशन सेस दिया जाएगा ताकि उनके रेवेन्यू पर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास IGST ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स. ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स IGST शैल बी लेविड. अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स को तो उसे हम किस तरह से कंसीडर करेंगे? उसे हम इंटर स्टेट इंटर UT सप्लाई की तरह कंसीडर करेंगे और वहाँ पर IGST लेवी होगा इन एडिशन टू बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ कस्टम्स. ठीक है. नेक्स्ट टैक्स लेविड अंडर GST. Taxes to be levied under GST depends on kinds of supply or goods or services or both. नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द काइंड ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट स्टेप है कि हम काइंड ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट करेंगे. दैट इज फ्रॉम ड्यूल GST स्ट्रक्चर. हमें पता होगा कि ड्यूल GST स्ट्रक्चर हमारा क्या है, उस अकॉर्डिंगली हम काइंड ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करेंगे. देन लेवी द टैक्स अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सप्लाई.
तो इसलिए जब भी हमें टैक्स लेवी करना है तो हमें काइंड ऑफ सप्लाई पता होनी चाहिए, जिसके लिए हम काइंड ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कैटेगरीज ऑफ सप्लाई. विदिन द सेम स्टेट और यूटी, इंट्रा स्टेट और इंट्रा यूटी. ठीक है, बिटवीन स्टेट्स और यूटी यानी कि जब हम दो स्टेट्स की बात करें अलग अलग, तो वहाँ पर क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर यूटी सप्लाई है. फ्रॉम स्टेट टू यूटी हो सकता है और फ्रॉम यूटी टू स्टेट भी हो सकती है सप्लाई. ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे पास केसेस हैं, इनको हम इलस्ट्रेशंस के साथ अच्छे से समझेंगे. ठीक है, सो दैट कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट केस है हमारे पास सप्लाई विद इन द सेम स्टेट और सेम यूटी, दैट इज इंट्रा सप्लाई. अगर सेम स्टेट की बात हो रही हो, यानी कि जो सप्लायर है वो भी सेम स्टेट में है और रिसिपेंट है वो भी सेम स्टेट में है, ठीक है, या फिर सेम यूटी में है, तो फिर कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा. when the goods and services or both are supplied within the same state or same UT, such supplies are termed as intrastate or intra-UT supplies. ठीक है, उस सप्लाई को क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट और इंट्रा यूटी सप्लाई. जब विद इन द सेम स्टेट है, एक ही स्टेट की बात हो रही हो, तो वहाँ क्या वर्ड यूज होगा, इंट्रा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं सप्लायर है स्टेट 1 में है, और सप्लायर सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वो भी जो सप्लाई कर रहा है वो सेम स्टेट में ही सप्लाई कर रहा है, यानी कि रिसिपेंट भी सेम स्टेट में है. स्टेट ऑफ सप्लायर एंड रिसिपेंट इज इक्वल टू सेम स्टेट, दैट इज स्टेट 1. सच सप्लाईज इज इक्वल टू इंट्रा स्टेट सप्लाई, दैट इज टैक्स टू बी लेविड ड्यूल टैक्सेस CGST एंड SGST. यहाँ पे कौन सा टैक्स लेवी होगा, CGST एंड SGST. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस विद इन द सेम स्टेट, सच सप्लाईज आर कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई. द टैक्स लेवी आर कॉल्ड CGST एंड SGST. इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इलस्ट्रेशन करेंगे. So let's start. A manufacturer from Punjab sold goods to a buyer also in Punjab. एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कुछ गुड्स सेल की हैं एक बायर को, बायर भी पंजाब का ही रहने वाला है. दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स इज डन इंट्रा स्टेट, दैट इज विद इन द सेम स्टेट. जो गुड्स की सप्लाई की गई है वो सेम स्टेट में ही की गई है. द डिटेल्स आर एज फॉलोज. कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपीज़. प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपीज़. एक्साइज ड्यूटी कितनी है, 12.5% एंड वैट भी 12.5%. सॉल्यूशन पर आते हैं हम. एज पर द GST रिजिम, हमें पता है कि ना ही एक्साइज ड्यूटी लगेगी ना ही वैट, ओनली वन टैक्सेशन सिस्टम है, दैट इज GST, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, CGST एंड SGST. अंडर द GST रिजिम ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई of goods and services, dual tax shall be levied, that is CGST and SGST. No other taxes to be levied. मैन्युफैक्चरर और सप्लायर पंजाब का है, सप्लाई कर रहा है गुड्स को, ठीक है, और बायर या रिसिपेंट वो भी पंजाब का ही है, दैट इज द केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई. टैक्सेस कौन सा पे करना पड़ेगा, CGST प्लस पंजाब GST, दैट इज SGST. ठीक है, सो आप इस टेबल में देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर 100 रुपीज़ है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 10 रुपीज़, ये हो गया 110. हमारे पास जो टोटल प्राइस बना वो है 110. अब इसके ऊपर हमने 10% CGST लेवी कर देना है, तो आ गया 11 रुपीज़. ऐड कर देना है 10% SGST, वो भी हम 110 पर ही अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास आ गया 11 रुपीज़. बोथ CGST एंड SGST आर लेविड ऑन द बेस प्राइस विच अवॉइड डबल टैक्सेशन. ठीक है, बेस प्राइस जो हमारा था 110, उसी पर हमने 10% टैक्स लेवी किया है. ऐसा क्यों, ताकि हमारा जो डबल टैक्सेशन है उसको अवॉइड किया जा सके. प्रीवियस जो हमारी टैक्स रिजिम थी इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में, उसमें हम 110 के बाद अगर 11 को भी इंक्लूड कर लेते थे, यानी 121,
और 121 पे 10% टैक्स लेवी किया जाता था, यानी कि उस सिस्टम में टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, जो टैक्सेशन होगी वो आपकी बेस प्राइस पर ही होगी, दैट इज़ 110 आफ्टर एडिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10 रुपीज़ इन कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, सो हमारे पास 11 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया, 132 हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे एज्यूम किया था टैक्स जो रेट था CGST SG का 10%। अब अपॉर्चनमेंट ऑफ रेवेन्यू कैसे होगा, CGST रेवेन्यू टू गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 11 रुपीज़ चला जाएगा और रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट SGST 11 रुपीज़, तो टोटल हमारे पास 22 रुपीज़ टैक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास इंट्रा यूटी सप्लाई, दैट इज सप्लाई विद इन द सेम यूटी का केस है। ठीक है, सप्लाई जो हमारा सप्लायर है वो भी सेम यूटी में है, सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसिपेंट भी सेम यूटी में है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ बोथ सप्लायर एंड रिसिपेंट इक्वल टू सेम है। ठीक है, यानी कि सच सप्लाईज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई का केस हुआ, यानी इंट्रा यूटी का केस हुआ। टैक्स टू बी लेविड ड्यूल टैक्सेस CGST एंड UTGST। CGST तो पेमेंट करनी पड़ेगी, ये हमारे पास ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम है। CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और SGST की जगह बस यहाँ पे हमने UTGST की पेमेंट कर देनी है, क्योंकि ये केस यूटी का है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जो आपको बताया हुआ है मैंने कि चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इस तरह के व्हेन द सप्लाई टेक्स प्लेस विद इन द सेम टेरिटरी such supplies are called as intra-UT supplies. The taxes are still levied dual, but instead of SGST now UTGST and CGST shall be levied. So let's come to the illustration. Mr. Jeevan, a supplier of goods in Chandigarh. Chandigarh में supplier supplied goods worth ₹10,000 to Ashok, who is also in UT Chandigarh. जो सप्लायर है वो भी चंडीगढ़ में है एंड रिसिपेंट भी चंडीगढ़ में है। डिटरमाइन विच काइंड ऑफ सप्लाई इज इट, हमने ये फाइंड आउट करना है कि किस तरह की सप्लाई है। एंड ऑल्सो फाइंड द टैक्सेस टू बी लेविड व्हेन CGST इज 10% एंड SGST इज 10%, UTGST इज ऑल्सो 10%। ठीक है, Mr. Jeevan supplier goods worth ₹10 supplier to Ashok, that is recipient UT Chandigarh and Chandigarh same UT में है। It is a case of intra UT supply because both are in same UT. Taxes to be levied that is equal to both CGST and UTGST। ठीक है, सोल्यूशन देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000, टैक्सेस ऐड किए 10% on 10,000 CGST 1,000, 10% UTGST on 10,000 that is 1,000, हमारे पास टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया 12,000। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई बिटवीन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, दैट इज इंटर स्टेट और इंटर यूटी। अब हमारे पास इंटर स्टेट और इंटर यूटी का केस आ गया। व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड and the supplier and recipient are in different state or different UTs, or supplier is in state and recipient is in UT। ठीक है, यानी between two states, between two UTs या state and UT and states, इस तरह की बात हो रही है। such supplies are called interstate और inter UT supply। ठीक है, यहाँ हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इंटर। जब between two states या between two UTs या यूटीज एंड स्टेट्स की बात हो रही है तो हम इंटर वर्ड यूज करेंगे। केस 1, इंटर स्टेट सप्लाई, दैट इज सप्लाई इज बिटवीन टू स्टेट्स। सप्लायर 1, सप्लायर जो है वो भी स्टेट 1 में है और गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है रिसिपेंट स्टेट 2 में। दिस इज अ केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, टैक्सेस टू बी लेविड ओनली वन टैक्स, that is IGST, integrated goods and service tax. So let's start the illustration.
A manufacturer from Punjab sold goods to a buyer in Haryana. मैन्युफैक्चरर पंजाब में है लेकिन बायर हरियाणा में है, ठीक है. अदर डिटेल्स हमें दे रखी है. कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़, प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपीज़, टेक एक्साइज ड्यूटी 12.5 एंड CST 20%, ठीक है. हाँ जी. एज पर द GST रिजिम ऑन इंटरस्टेट सप्लाई of goods and services, IGST is being levied. Assume tax of IGST is 20%. ठीक है. हम IGST assume कर रहे हैं 20%, क्योंकि यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी CST कुछ भी पे नहीं किया जाएगा क्योंकि ये GST का केस है, ठीक है. तो मैन्युफैक्चरर गुड्स सप्लाई कर रहा है पंजाब से और जो बायर है वो हरियाणा में है. तो ये हमारे पास इंटर स्टेट सप्लाई का केस है. टैक्स होगा IGST, ठीक है. रेट है 20%. कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 100. प्रॉफिट मार्जिन हमने ऐड किया 10 रुपीज़ और ऐड किया IGST 20% ऑफ 110, यानी कि 22 रुपीज़. टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 132. नेक्स्ट केस है हमारे पास इंटर यूटी सप्लाई. दैट इज सप्लाई इज बिटवीन 2 UTs. जब 2 UTs के बीच में सप्लाई हो रही है, सप्लायर्स 1 UT में है, सप्लाइज गुड्स टू रिसिपेंट इन 2nd UT. बोथ सप्लायर एंड रिसिपेंट आर इन डिफरेंट UTs. सच सप्लाई इज द केस ऑफ इंटर UT सप्लाई. टैक्स टू बी लेविड, ओनली वन टैक्स, दैट इज IGST. When supply takes place from one union territory to another, such supply are called as inter-UT. Like interstate supply, IGST is again levied on inter-UT supply. So let's start the illustration. Divya from Chandigarh supply goods worth ₹40,000 to Robert in Dadra Nagar and Haveli. ये भी एक UT है, ठीक है. चंडीगढ़ भी UT है. डिफरेंट UTs है. जो हमारा सप्लायर है वो चंडीगढ़ का है और जो रिसिपेंट है वो दादरा नगर एंड हवेली का है और 40,000 की गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है. कैलकुलेट GST when CGST is 7%, SGST is 7%, UT GST is 7%, IGST is 14%. तो ये केस है हमारा काइंड ऑफ सप्लाईज इंटर UT सप्लाई. इंटर UT सप्लाई यानी कि डिफरेंट सप्लाई UTs हैं, तो वहाँ पे कौन सा टैक्स लेवी होगा? ओनली IGST. वैल्यू ऑफ सप्लाई 40,000, IGST 14% लेवी कर दो उसके ऊपर 5,600. टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 45,600. नेक्स्ट केस है हमारे पास सप्लाई फ्रॉम स्टेट टू यूनियन टेरिटरी. अगर एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई किया जाए तो ये कौन सा केस है? सप्लायर इज इन स्टेट and recipient is in UT. This is also the case of IGST, ठीक है. इसे भी हम इंटर स्टेट या इंटर UT की तरह कंसीडर करते हैं और यहाँ पे भी IGST ही लेवी किया जाता है. इलस्ट्रेशन देखिए स्टूडेंट्स. जॉय फ्रॉम पंजाब सप्लाई गुड्स वर्थ ₹10,000 टू मनीष इन चंडीगढ़. अब जो गुड्स सप्लाई की जा रही है वो स्टेट से सप्लाई की जा रही है. पंजाब एक स्टेट है लेकिन जो सप्लाई बायर है वो चंडीगढ़ का है, वो एक UT है, ठीक है. स्टेट टू UT जब गुड्स सप्लाई की जा रही हैं तो जो टैक्स लेवी होगा वो होगा IGST, ठीक है. रेट्स हमें दे रखे हैं 10%, CGST, SGST, UT GST के, और IGST का रेट हमें 20% दे रखा है. तो ये IGST हमने लेवी कर दिया. वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000, 20% हमने 10,000 पे लेवी किया तो ये हमारे पास आ गया 12,000. नेक्स्ट हमारे पास मिक्स्ड केसेस हैं, ये हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं. व्हेन अ ट्रांजेक्शन कनेक्ट्स टू ट्रांजेक्शन दैट इज इंटर स्टेट एंड देन इंट्रा स्टेट और वाइस वर्सा. जब एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जो पहले इंटर स्टेट है देन इंटर स्टेट हो जाती है, यानी कि गुड्स पंजाब टू हरियाणा आई, देन हरियाणा में ही विद इन द सेम स्टेट सप्लाई की गई तो वो इंट्रा स्टेट केस हो गया और वाइस वर्सा. देन इन दिस केस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ
इनपुट टैक्स इज एडजस्टेड फ्रॉम आउटपुट टैक्स। तो इस केस में जो हमने परचेज के टाइम पे टैक्स पे किया है वो सेल के टाइम पर हम उसे माइनस करेंगे। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST एंड SGST और UTGST is available throughout the supply chain, but cross utilization of ITS of CGST and SGST UTGST is not allowed. This means आप देखिए एक एक करके, क्रेडिट ऑफ CGST कैन बी यूज्ड एज फॉलोइंग। जो क्रेडिट हमें CGST की पेमेंट से मिलेगा उसे हम फर्स्ट टू पे CGST के लिए यूटिलाइज करेंगे एंड देन इफ बैलेंस लेफ्ट, अगर कोई बैलेंस बचता है तो उससे हम किसकी पेमेंट करेंगे, IGST की। सेकेंड केस है क्रेडिट ऑफ SGST कैन बी यूज्ड एज फॉलोइंग, फर्स्ट टू पे SGST एंड देन इफ बैलेंस लेफ्ट यूज टू पे IGST। अगर कोई भी क्रेडिट हमारे पास है SGST की पेमेंट का तो फर्स्टली हम उससे SGST की पेमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे, अगर फिर कोई बैलेंस बचता है तो उसे IGST की पेमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे। क्रेडिट ऑफ UTGST कैन बी यूज्ड एज फॉलोइंग, फर्स्ट टू पे UTGST एंड देन इफ बैलेंस इज लेफ्ट यूज टू पे IGST। क्रेडिट ऑफ IGST, फोर्थ पॉइंट है क्रेडिट ऑफ IGST, यानी कि अगर हमने बिटवीन टू स्टेट इंटर स्टेट कोई सप्लाई की है और वहाँ से हमें कोई क्रेडिट मिल रहा है टैक्स का, तो वो जो पेमेंट है टैक्स की फर्स्ट टू पे IGST, ठीक है, हम उसे IGST की पेमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे पेमेंट को, देन CGST की पेमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे, देयर आफ्टर वी कैन यूटिलाइज इट टू पे SGST और UTGST। ठीक है, ये आपने सारी लाइन वाइज इसी तरह से लर्न कर लेना है। ITST of CGST कैन नॉट बी यूज टू पे SGST और UTGST। जो ITC हमें CGST की पेमेंट से मिलेगा उसे कभी भी हम पे नहीं कर सकते SGST और UTGST को, और जो ITC ऑफ SGST और UTGST कैन नॉट बी यूज टू पे CGST, यानी कि जो ITC हमें मिलेगा SGST और UTGST की पेमेंट से उसको हम नहीं यूटिलाइज कर सकते CGST की पेमेंट करने के लिए। ठीक है, दैट इज नो क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड। ओके, सो एक इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरर फ्रॉम पंजाब सोल्ड गुड्स टू अ रिटेलर इन हरियाणा। एक मैन्युफैक्चरर है वो पंजाब से है और गुड्स कहाँ वो सेल कर रहा है, हरियाणा में। ठीक है, यानी ये इंटर स्टेट सप्लाई केस हो गया। कौन सा केस हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई। Further than the retailer sold the same goods to a buyer in हरियाणा। ठीक है, अब हरियाणा वाला रिटेलर आगे गुड्स सेल कर रहा है अनदर रिटेलर को, बट वो भी हरियाणा में, तो ये कौन सा केस हो गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अदर डिटेल्स रखिए, प्राइस एट विच मैन्युफैक्चरर सोल्स टू रिटेलर इन पंजाब इज 80 एंड प्रॉफिट मार्जिन है मैन्युफैक्चर का 25%, एक्साइज ड्यूटी 12.5%, CST 2%, VAT 12.5%, रिटेलर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज 13.29%। सॉल्यूशन देखिए एज पर GST रिज्म। फर्स्ट ऑन इंटर स्टेट सप्लाई IGST विल बी लेविड। जब गुड्स पंजाब से हरियाणा में सेल हो रही हैं तो IGST लेवी होगा। ठीक है, देयर आफ्टर देन ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ CGST and SGST shall be levied. Assume that CGST 10%, SGST भी 10% और IGST 20%। आप देखिए मैन्युफैक्चरर पंजाब में है, चार्ट में अच्छे से क्लियर किया गया है, मैन्युफैक्चरर पंजाब में है, गुड सप्लाई कर रहा है रिटेलर को जो हरियाणा में है। कौन सा केस है ये, इंटर स्टेट सप्लाई। देयर आफ्टर जो हरियाणा का रिटेलर है वो बायर को सेल कर रहा है गुड्स हरियाणा में ही, वो कौन सा केस है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई पे जो टैक्स लेवी होगा वो होगा IGST, और जो टैक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लेवी होगा वो होगा CGST एंड SGST। ठीक है, सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर दैट इज 80 रुपीज़।
एट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%, 80 रुपीज़ का 25 किया हमने 20 रुपीज़, तो हमारे पास बेस प्राइस आ गया 100। ऐड करने हमने IGST, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई का केस है तो IGST ऐड किया 20% ऑफ 100, दैट इज़ 120। सेलिंग प्राइस टू रिटेलर, रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस हो गया 120। कोस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर, अब ये कोस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर हमने जो लिया वो हमने लिया 100 रुपीज़, ठीक है। हम इसमें 20 रुपीज़ टैक्स ऐड नहीं करेंगे टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, यानी कि टैक्स का अमाउंट हमने कोस्ट में ऐड नहीं करना, ठीक है। ऐड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ रिटेलर 13.29%, हमें क्वेश्चन में गिवन है 13.29% ऑफ 100, दैट इज 13.29, ठीक है। तो हमारे पास प्राइस हो गया 113.29। अब ऐड करना है CGST एंड SGST, क्योंकि आगे रिटेलर ने बायर को गुड्स सेल की हैं, बायर भी हरियाणा में था, ठीक है, रिटेलर भी हरियाणा में था, तो ये केस हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई का केस है, और यहाँ पर जो टैक्स लेवी होगा वो होगा CGST एंड SGST, ठीक है। तो आप देखिए 10% ही CGST है और 10% ही SGST है, तो 10% लेवी किया गया, तो ये हो गया 11.33, ठीक है। तो टोटल हमारा जो टैक्स और अमाउंट कैलकुलेट करके बन गया हमारे पास प्राइस 135.95, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अंडर GST, input tax credit shall be allowed to the retailer who had paid IGST at ₹20 while purchasing goods from manufacturer, ठीक है। GST रिज्म के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा रिटेलर को, क्योंकि रिटेलर ने IGST पे किया है एट ₹20, जब उसने गुड्स परचेज की थी मैन्युफैक्चरर से, एट दैट टाइम उसने 20 रुपीज़ पे किए थे, वो था IGST, एंड देन अगेन ही पे SGST एंड CGST, दोबारा उसने जो टैक्स पे किया वो 11.33 टू टाइम्स पे किया CGST SGST, यानी टोटल 22.66 पे किया। Hence under GST the IGST paid earlier shall be allowed as input credit to the retailer, thereby reducing his net tax liability। जो IGST रिटेलर ने पे किया है उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ CGST एंड SGST। यूटिलाइजेशन ऑफ ITC ऑफ IGST कैसे होगा? आउटपुट टैक्स देखिए, आउटपुट टैक्स हमने लिख लिया CGST एंड SGST 11.33 एंड 11.33, लेस करना है उसमें से ITC ऑफ IGST। जो हमने प्रीवियस केसेस के हैं वहाँ पे हमने ये स्टडी किया था कि IGST से जो भी हमें क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, उसकी फर्स्टली हम पेमेंट करेंगे CGST की, फर्स्टली जो हम पेमेंट यूटिलाइज करेंगे CGST की पेमेंट के लिए, देर आफ्टर अगर कोई बैलेंस बचता है तो उससे हम SGST की पेमेंट करेंगे। तो 11.33 हमारे पास CGST है और 20 रुपीज़ है IGST, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उसमें से CGST माइनस कर लेना है, ठीक है। तो 20 में से आपने CGST 11.33 माइनस कर लिया, तो अब आपके पास बच गया 8.67। अब 8.67 रुपीज़ ही है हमारे पास जिससे हम SGST की पेमेंट कर सकते हैं, बट SGST तो हमारे पास कुछ, आप देखिए यहाँ पर 11.33 है, तो ठीक है ना, बाकी अमाउंट नेट टैक्स पेबल आ जाएगा 2.66, ठीक है। 20 रुपीज़ जो IGST की पेमेंट ऑलरेडी हम कर चुके थे वो हमने यूटिलाइज करनी थी CGST और SGST के लिए, फर्स्टली यूटिलाइज कर लिया CGST के लिए, यानी फुल CGST कवर हो गया 11.33, लेकिन अभी भी 20 रुपीज़ में से 8.67 हमारे पास बैलेंस पड़ा है, तो वो बैलेंस हम यूज़ कर सकते हैं SGST की पेमेंट के लिए, दैट इज़ 8.67,
ठीक है, जब हमने पेमेंट कर दी तो नेट टैक्स पेबल दैट इज SGST इज 2.66. ओके, टोटल टैक्स पेड अंडर GST, मैन्युफैक्चरर को जो हमने पे किया था वो 20 रुपीज़ था IGST, और रिटेलर ने जो पेड किया है वो टैक्स है 2.66 नेट टैक्स. टोटल टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन कितना हो गया 22.66. सो दैट्स ऑल अबाउट GST. आई होप गाइज आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, इलस्ट्रेशन के साथ अच्छे से मैंने इलेबोरेट किया है आपके लिए. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.